फिर भारत तो सीधा सीधा वर्ल्ड कप में जाता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका जिसने इंडिया को हराया था वो ही हार गया है, तो इंडिया का तो कोई मुकाबला नहीं है। साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल में बाहर हो जाना ये ऐसे ही है जैसे इंडिया ट्रॉफी के और क्लोज हो गया। बस बात ये है सीधी सीधी कि जो लग रहा था कि जो साउथ अफ्रीका अगर कोई टक्कर दे सकता है इंडिया को वर्ल्ड कप में, तो सिर्फ साउथ अफ्रीका था, स्पेशली इन फाइनल्स। कि क्या इंडिया को फाइनल्स हराया जा सकता है? तो अब मुझे नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन आज दो चोकर्स आपस में खेल रहे थे। हाँ। एक ने चोक करना था और एक ने बड़ा अच्छा खेलना था, लेकिन हुआ क्या है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा खेल लिया, साउथ अफ्रीका ने बुरा खेला। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूं, अगर इंडिया फाइनल के अंदर आ गई ना तो ट्रॉफी इंडिया की है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो आज परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, इन्होंने भी चोक कर जाना है। नहीं मेरे नजदीक इंडिया जो है 75% ये वर्ल्ड कप हाथों में ले चुके हैं, उठा चुके हैं। साउथ अफ्रीका कंसिस्टेंट इस टूर्नामेंट में अच्छा करता आ रहा था, इंडिया उनसे मैच भी हारा हुआ था, सही है। बट ये जो न्यूजीलैंड है ना, इस न्यूजीलैंड को इंडिया ने अपने घर में ही 20 ओवर में 271 मारा हुआ है, 15 ओवर्स में 209 चेज किया हुआ है और 10 ओवर्स में 155 चेज किया। और यही सेम बॉलिंग लाइनअप थी न्यूजीलैंड की और सेम यही बैटिंग लाइनअप थी न्यूजीलैंड की। ये एलन, ये साइफर्ड, सब ये खेल रहे थे। बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, ये सारे बीस्ट हैं, बीस्ट। ये कच्चा ने बांटते इंग्लैंड जैसी टीम को वैसे। बट इन फ्रंट ऑफ इंडियन बॉलिंग अटैक, इन फ्रंट ऑफ इंडियन स्पिनर्स, मैं कोई न्यूजीलैंड की डिस्ट्रिक्ट, न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा खेला और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आया। बट आप इंडिया के सामने, इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन अहमदाबाद, आप सॉरी भाई न्यूजीलैंड, फाइनल में जाओगे आप, अच्छा करके आए हो आप, बट जो मैंने आपको रियलिटी चेक पकड़ाया है, अगली बार जीत जाना फाइनल, बट दिस टाइम इंडिया ये फाइनल जीतने जा रहा है। और फिर भारत तो सीधा सीधा वर्ल्ड कप में जाता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका जिसने इंडिया को हराया था वो ही हार गया है, तो इंडिया का तो कोई मुकाबला नहीं है। सीधी सीधी कि जो लग रहा था कि जो साउथ अफ्रीका अगर कोई टक्कर दे सकता है इंडिया को वर्ल्ड कप में, तो सिर्फ साउथ अफ्रीका था, स्पेशली इन फाइनल्स। कि क्या इंडिया को फाइनल्स हराया जा सकता है? तो अब मुझे नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन मतलब देखिए मेरे नजदीक इंडिया जो है 75% ये वर्ल्ड कप हाथों में ले चुके हैं, उठा चुके हैं। अब क्या इंग्लैंड सुबह इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा? अब सवाल ही निशान दे रहा है कि क्या इंग्लैंड अब इंडिया को टफ टाइम दे कि मैच की कोई दिशा बदल देगा, कोई साइड बदल दे, कोई मैच का पासा पलट सकता है? क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इंडिया इस टाइम की मोस्ट फेवरेट टीम है T20 वर्ल्ड कप की। साउथ अफ्रीका तो बाहर हो गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले मोस्ट फेवरेट थी। अब इंडिया पहले भी फेवरेट थी, टॉप 2 फेवरेट्स हमेशा सीमा होती है, टॉप 2 फेवरेट्स। साउथ अफ्रीका का नंबर पहले पे आ रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया हुआ था। अब फेवरेट एक ही टीम है, इंडिया एंड इंडिया। उसके बाद न्यूजीलैंड को हम बोल सकते हैं। इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया ट्रॉफी के और करीब हो गया। उसकी मैं आपको 2 वजह बताता हूँ। साउथ अफ्रीका कंसिस्टेंट इस टूर्नामेंट में अच्छा करता आ रहा था, इंडिया उनसे मैच भी हारा हुआ था, सही है। बट ये जो न्यूजीलैंड है ना, इस न्यूजीलैंड को इंडिया ने अपने घर में ही 20 ओवर में 271 मारा हुआ है, 15 ओवर्स में 209 चेज किया हुआ है और 10 ओवर्स में 155 चेज किया हुआ। और यही सेम बॉलिंग लाइनअप थी न्यूजीलैंड की और सेम यही बैटिंग लाइनअप थी न्यूजीलैंड की। ये एलन, ये साइफर्ड, सब ये खेल रहे थे। बट इन फ्रंट ऑफ इंडियन बॉलिंग अटैक, इन फ्रंट ऑफ इंडियन स्पिनर्स, मैं कोई न्यूजीलैंड की डिस्ट्रिक्ट, न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा खेला और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आया। बट आप इंडिया के सामने, इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन अहमदाबाद, आप सॉरी भाई न्यूजीलैंड, फाइनल में जाओगे आप, अच्छा करके आए हो आप, बट जो मैंने आपको रियलिटी चेक पकड़ाया है, अगली बार जीत जाना फाइनल, बट दिस टाइम इंडिया ये फाइनल जीतने जा रहा है और बड़ी कंप्रीहेंसिव विक्ट्री लेने जा रहा है इंडिया। क्योंकि इंडिया जो करने जा रहा है ना, वो मैं आपको बताता हूँ इंडिया कल क्या करने जा रहा है। उस पर न्यूजीलैंड का फाइनल में आना ज्यादा अच्छा है। कौन ये सब मेरी बात से, जिस तरह मैं समझाना चाह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के पास ना पूरी बॉलिंग थी, बोस, जॉनसन, महराज, रबाडा, अंगीडी, पूरी बॉलिंग थी। न्यूजीलैंड के पास पूरी बॉलिंग नहीं है। न्यूजीलैंड का सेंटनर तो विकेट ले नहीं रहा। न्यूजीलैंड का जो है वो ऊपर से बैटिंग उनकी है, वो भी साइफर्ट और फिन एलन के हाथ में। अगर वो मतलब जब देखिए ना न्यूजीलैंड जो है अक्सर इंडिया के सामने आके कभी कभी हार जाती है, प्रेशर ले जाती है। उससे पहले आपने मतलब अगर एक चीज नोट की हो वो ये है कि न्यूजीलैंड और इंडिया की T20 सीरीज हुई थी, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। 5 मैच की T20 सीरीज थी। मतलब कि जो फाइनलिस्ट इस टाइम पहुंचा है फाइनल में न्यूजीलैंड, वो बड़ी बुरी तरीके से इंडिया से T20 सीरीज हार चुका है।
और इंडिया को एक्सपीरियंस है कि हमें न्यूजीलैंड को किस तरह हराना है और कैसे इन प्लेयर्स को टैकल करना है। साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज में हरा चुका था न्यूजीलैंड को, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि भाई हम कैसे जो है ना हराए इन्हें। अब एक्चुअली मतलब यही इंडिया मुझे दिखाई दे रहा है फाइनल्स में। अब देखते हैं इंग्लैंड कोई कल कारनामा ना अंजाम दे दे, कोई बहुत बड़ी इनिंग्स है इंडिया इंग्लैंड ने किया तो कुछ है नहीं है, इंग्लैंड ने किया तो कुछ भी नहीं है कि कुछ किया, लेकिन इंडिया की साइड अभी भी स्ट्रांग है, उनके पास प्रॉपर बॉलिंग है और प्रॉपर बैटिंग है। जबकि मैं समझता हूँ इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स बहुत जल्दी करता है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर उनके इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कुछ कर सकें। जॉस बटलर फॉर्म में नहीं है। अब वो चीज हम कहते हैं कि यार जॉस बटलर का अगर कंधा ये हिलना शुरू हो गया ना कल, तो फिर काम खराब है। वो हमारे क्रिकेट में होता है कि जब जॉस बटलर कंधा हिलाना शुरू कर दे, इट मींस कि वो खतरनाक है आज। तो मतलब कि कंधा हिलाना जो है कल बड़ा मैटर करता है जॉस बटलर का। तो लेट्स सी मतलब कि क्या होने जा रहा है। लेकिन आप अगर इंडिया की साइड को देखें, मतलब बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, ये सारे बीस्ट हैं, बीस्ट। ये कच्चा ने बात है मतलब इंग्लैंड जैसी टीम को, वैसे इंडिया और इंडिया जितनी खतरनाक मतलब टीम है, वो 200-250 के समेत कुछ नहीं है। और देखें, और स्पेशली इंग्लैंड के बॉलर्स को तो वो अभिषेक शर्मा ही बड़ा पसंद करते हैं। जोफ्रा आर्चर को लंबे वो छक्के मारते हैं। जोफ्रा आर्चर देखिए मतलब 150 की बॉल करता है और अभिषेक शर्मा लंबे छक्के मारता है उसे। हमारे बल्लेबाज नहीं मारते हैं, हमारे किसी बल्लेबाज ने जोफ्रा आर्चर को लास्ट मैच में छक्का नहीं मारा। पहले होता था मतलब देखें, जोफ्रा आर्चर को पूरे मैच में सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने खेला है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच में, बाबर आजम ने और उसने साइमन फरहान ने, जितने शॉट्स लगाए जोफ्रा आर्चर के सामने। क्योंकि बाबर को पता है कि वो जानते हैं कि भजन मैंने 148 150 की स्पीड से कैसे बॉल को खेलना है, क्लास उसके पास। तो साहब बता मारता है जोर से तो उसका चौका लग जाता है। और इंडिया की चीज देखिएगा, इंडिया के जो अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन, संजीव सैमसन, वो कितना मारते हैं, वो कितना अच्छा खेलेंगे। कल अभिषेक को आप देखिएगा, कल आप ईशान किशन को देखिएगा, वो कैसे जो है एक दफा इंग्लैंड को बॉलिंग जो सेटअप है उनको उड़ा के रख देंगे वो। और मतलब देखें, बात तो ये है कि न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल दिख रहा है। तो इंडिया पहले भी देखें न्यूजीलैंड को कुछ समझते तो है नहीं है। अब यही है कि न्यूजीलैंड के लिए डू और डाई है, मतलब यही फाइनल है। अब चांस दे दिया, अब उन्हें मिल गया चांस। और आज तक 2 ऐसी टीम्स हैं, और अगर हम ये बोल सके ना, अगर बदकिस्मत 3 टीम्स है पूरी क्रिकेट हिस्ट्री की, वो 2 हैं, एक साउथ अफ्रीका और एक न्यूजीलैंड। और मतलब एक और बड़ी मजे की बात है, आज तक ये दोनों टीम्स कभी फाइनल्स में नहीं मिली है कि यार इन दोनों में कोई एक ही जीते। हमेशा सेमीफाइनल्स में इनमें से एक जीत जाती है। तो लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ तो साउथ अफ्रीका पहुंचा फाइनल्स में, हार गया। इस बार सेमीफाइनल में पहुंचा, साउथ अफ्रीका हार गया। और न्यूजीलैंड 2021 का फाइनलिस्ट था, हार गया। तो मतलब कि न्यूजीलैंड की कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया है, और ना ही साउथ अफ्रीका की। और बात ये है कि मतलब वो कहते हैं ना, इंडिया वाले कह रहे हैं वी विल रिपीट द हिस्ट्री, वी विल क्रिएट द हिस्ट्री। मतलब वो सही कहते हैं यार। वो साउथ अफ्रीका से हारे हैं पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच, और वो कहते हैं हमारे सिर्फ एक ही खराब मैच आना था, उसके बाद हमारा कोई मैच खराब नहीं आना। और ये बात उनकी ठीक है, जितनी अच्छी वो टीम है, उनका पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच खराब आना था, वो आ गया, खत्म। अब इसके बाद इंडिया ने अपना 20 मोड डाउन किया हुआ है। और जैसे उन्होंने वापसी करवाई, फिर उसके बाद जो है अभिषेक शर्मा हल्की हल्की फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन उस तरह फॉर्म में नहीं आ पाए। उनके पास ईशान किशन है, शुभम दुबे है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दे हैव अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप शिवा साहब। फिर उनके बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, उनके पूरा सेटअप बहुत अच्छा है, और वो जानते हैं यार हमें जीतना है, हमारे होम ग्राउंड पे मैचेस है। अब ये इंडिया को पाकिस्तान तो नहीं है कि पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो हम सारे मैचेस हार गए। तो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ क्या कि हम अपने होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड से हार गए, इंडिया से हम दुबई में हार गए और हम बाहर हो गए। और बांग्लादेश वाला जो मैच है वो बारिश में नजर हो गया, हम बाहर। जो टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा था उसमें हम जो है नहीं कर पाए, डोमिनेट नहीं कर पाए। और अब पीसीबी ने, आपने देखा था, हमने वीडियो भी की इसके ऊपर, 50 लाख रुपए जुर्माना डाल दिया। तो ये क्या मैच, मतलब इन्हें बाहर निकालना चाहिए। जुर्माना तो डालो, ठीक है, बाहर भी निकालो। और मतलब अब मैं आपको ना एक बताता हूँ कि हमारा माइंडसेट कितना छोटा है। मुझे ना अक्सर मुझे ना हंसी आ रही थी आज सुबह ना देख के मैच में, बड़ा हंसा थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान की मेंटल कंडीशन पे, पाकिस्तान की कोचेस की मेंटल कंडीशन समझते हैं, और इसके ऊपर मैं हंसा था। बाबर आजम T20 में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने उन्हें T20 में खिलाया, उनकी जो जिस नंबर पे उन्हें खिलाना नहीं चाहिए था। और आप मतलब हमारा ना भाई जो है, हमारे प्यारे बंगाली भाई, उनके साथ ना हमारी ना ओडीआई सीरीज है 11 से 15 मार्च तक। अच्छा। और हमारे प्यारे बंगाली भाई, हुआ क्या है मतलब आज सुबह स्क्वाड ऐलान हुआ, तो जो लास्ट हमने ओडीआई सीरीज खेली थी वो श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, और उसमें बाबर आजम टॉप स्कोरर थे, और बाबर ने सेंचुरी भी की उस सीरीज में। और जब आज सुबह स्क्वाड आया तो उसमें बाबर आजम का नाम ही नहीं था।
ओ भाई, अच्छा। आप क्या दिमाग आपका काम नहीं करता कि 1.5 साल बाद ओडिया वर्ल्ड कप है और आप हम्म अहमकाना जो है काम कर रहे हो, इतने हम्म अनवाइज डिसीजन लेना, इतनी गैरजिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं ये लोग। हम्म न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका की जो दुर्गति की है उसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में कीवियों ने साउथ अफ्रीका को ऐसा पेला है कि बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद हो गई है। कल तक जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स चीख चीख कर कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका सबसे हॉट फेवरेट टीम है क्योंकि उन्होंने भारत को हराया था, आज वही एक्सपर्ट्स बिलों में छिप गए हैं। न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को धूल चटाकर साबित कर दिया कि असली खेल किसे कहते हैं। लेकिन असली तमाशा तो सरहद पार पाकिस्तान में हो रहा है, जहां अभी से मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया लाइव टीवी पर छाती पीट रहा है क्योंकि उन्हें अपना काल साफ नजर आ रहा है। उन्हें पता है कि अब टीम इंडिया दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाएगी और फाइनल में इसी न्यूजीलैंड को कुचलकर वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। इन पाकिस्तानियों का डरना जायज़ भी है क्योंकि ये वही न्यूजीलैंड है जिसे अभी कुछ ही दिन पहले टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 4 बार सरेआम धूल चटाई थी। जब भारत की बी टीम ने न्यूजीलैंड को रगड़ दिया था तो सोचो फाइनल में हमारी मेन टीम इनका क्या हाल करेगी। अगर आपको भी यकीन है कि तिरंगा लहराएगा और भारत चैंपियन बनेगा तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी ताकत दिखाएं। वीडियो को लाइक करें और टीम इंडिया की इस दहाड़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।